मायोपिया इज़ बिकमिंग अ पैंडेमिक। कहते हैं 2050 तक 50% पॉपुलेशन को मायोपिया हो जाएगा, विच इज़ नियर साइटेडनेस। तो अगर हम चाहते हैं कि ये ना हो तो स्क्रीन यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम डिक्रीज़ करें। पहले के कंपैरिजन में आजकल बहुत बच्चों को चश्मे का नंबर लग रहा है। जो लाइट ये स्क्रीन्स एमिट करते हैं वो डायरेक्टली आँखों पर इफ़ेक्ट करती है। टेलीविज़न इज़ बेटर देन लैपटॉप, फ़ोन और टैब। ऑब्वियसली जब पढ़ाई करनी है कुछ बच्चों को वो लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करे बेटर है। फ़ोन इज़ द वर्स्ट थिंग क्योंकि उसकी प्रॉक्सिमिटी कुछ भी हो सकती है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात बच्चों की आंखों की सेहत पर। जो बच्चे आजकल लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर पर बैठ रहे अपना काम करें या बिना वजह फ़ोन चला रहे हैं, उनकी आंखों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है ये बता रही हैं आई स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर एशा रामावत गुप्ता, जो बच्चों के खासकर आंखों का इलाज करती हैं। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो डॉक्टर एशा। मच। सो आप बच्चों की आंखों का इलाज करती हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ है उसमें। जी। तो ये जो बच्चे आजकल लैपटॉप पे हैं, फ़ोन पे हैं, आईपैड या उनका मैक्सिमम काम भी कई बार हो रहा है और कई बार वैसे भी चला रहे हैं, कितना असर आंखों पर पड़ रहा है? देखिए, पहले के कंपैरिजन में आजकल बहुत बच्चों को चश्मे का नंबर लग रहा है और इसका एट्रीब्यूशन फैक्टर ही ये स्क्रीन्स है। जो लाइट ये स्क्रीन्स एमिट करते हैं वो डायरेक्टली आँखों पर इफ़ेक्ट करती है एंड दे आर अ कॉज़िटिव फैक्टर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ कॉल्ड मायोपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। तो एक तो ये मायोपिया, दूसरा डिजिटल आई स्ट्रेन जो पैंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी ऑब्वियसली स्क्रीन्स की वजह से ही हो रहा है। तो ये दोनों मेन चीज़ें हो रही है बच्चों में जो हमें कॉम्बैट करनी तो जो चाहिए। बच्चे मैक्सिमम इस वक्त पेरेंट्स क्या शिकायतें लेके बच्चों को लेकर आपके पास आ रहे हैं? यही मैम, पहले तो कि बच्चे दूर का नहीं देख पा रहे, जो टीचर्स और पेरेंट्स दोनों आके बता रहे हैं, और दूसरा कि दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, आँख में से पानी आ रहा है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ड्राई फीलिंग जो यूजुअली बच्चों में नहीं देखी जाती। सो दीज कंप्लेंट्स आर वेरी कॉमन नाउ। और ये सब सारा कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल की वजह स्क्रीन से। यूज़। स्क्रीन। तो लेकिन अब करें क्या? एक तो है कि अननेसेसरली बच्चे चला रहे हैं, वो गलत है, लेकिन जी। जहाँ पे आपको काम ही अपना सारा करना पड़ रहा है लैपटॉप पे और मोबाइल पे, बीच में तो सारी पढ़ाइयाँ जब स्कूल बंद हो गए थे तो सब आप उसी पर काम हो रहा, तो कहीं उसे आप कम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत चीज़ें हैं जो हम कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते। तो इनमें हम बेसिकली 3 रूल्स यूज़ करते हैं, मेन रूल्स, जो हमें बच्चों को नहीं बड़ों को भी यूज़ करना चाहिए जब आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हो। सबसे पहला रूल है 20-20-20। ये है कि हर 20 मिनट स्क्रीन एक्सपोज़र के बाद आपको 20 सेकंड का रेस्ट लेना है और उस रेस्ट में 20 फीट दूर देख के आँखों को रिलैक्स करना है। रूल नंबर 2, कोई भी स्क्रीन हो उसका आपसे एक आर्म्स डिस्टेंस होना ज़रूरी है। एंड थर्ड रूल इज़ दैट आपको हर 3-4 घंटे में ज़ोर से आँखों को ब्लिंक करना है। माइल्ड ब्लिंक्स कोई फ़ायदा नहीं करती हमें टाइट ब्लिंक करना है 3-4 घंटे में एक बार, क्योंकि इससे हमारी आँखों के अराउंड जो ऑयल ग्लोब्यूल्स है वो रिलीज़ होते हैं और ड्राइनेस प्रिवेंट करते हैं। इससे काम चल जाएगा? वेल, बेसिक काम तो डेफिनेटली इससे चल जाएगा, पर अगर आपके बच्चे का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है तो उसको डेफिनेटली हमें दिखाना चाहिए एंड देन वील प्रॉब्ली स्टार्ट सम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप। एंड मेन तो यही है मैम कि यू हैव टू डिक्रीज द यूजेज ऑफ स्क्रीन। तो इसकी वजह से चश्मे भी ऑब्वियसली आंखों पर लग रहे होंगे। बिल्कुल, मायोपिया इज़ बिकमिंग अ पैंडेमिक। कहते हैं 2050 तक 50% पॉपुलेशन को मायोपिया हो जाएगा, विच इज़ नियर साइटेडनेस। तो अगर हम चाहते हैं कि ये ना हो तो स्क्रीन यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम डिक्रीज़ करें। और इसके अलावा और कौन सी प्रॉब्लम लेके पेरेंट्स आपके पास आ रहे हैं जो बच्चे स्क्रीन पर हैं? जी, तो अपार्ट फ्रॉम स्क्रीन यूज़ मैम, ये भी होता है कि जो चश्मा 75% बच्चों को मायोपिया होता है, और मायोपिया जेनेटिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पेरेंट्स को चश्मा है और अगर दोनों पेरेंट्स को चश्मा है तो 70% प्रोबेशन है कि आपके बच्चे को भी चश्मा हो। तो ये लेके बहुत आते हैं। प्लस
ड्राइनेस ऑफ आइज which is very uncommon in children. अब कॉमन हो गई है पोस्ट पैंडेमिक बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन यूज़, क्योंकि बच्चे बिल्कुल ही ब्लिंक नहीं करते एंड देर इज़ वेरी लॉन्ग आवर्स ऑफ स्क्रीन यूज़. तो यही कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए. हाँ तो जी. अगर इन बातों को अब अवॉइड करते जाते हैं तो नुकसान क्या कर सकते हैं बच्चों की आंखों पर, और कितना नुकसान हो रहा है? एक तो आपकी आंखों की जो विजन है वो कम हो रहा है, दूर का चश्मा yes, ma'am. लग जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक आई सेड, एक तो ड्राइनेस, सबसे पहले तो चश्मा, फिर ड्राइनेस, और थर्ड है जो हमारी आँख की मांसपेशियों की वीकनेस होती है. तो इसमें ये होता है कि नज़र 6 है, बहुत अच्छी है, कोई ड्राइनेस नहीं, आंखें भी हेल्दी है, फिर भी यहाँ पे पेन, यहाँ पे पेन, सर के ऊपर पेन, कोई स्क्रीन देखते हुए सोने का मन करे, ये सारे फैक्टर्स और साइंस आपको दिखते हैं जो आंखों की मांसपेशियों की वीकनेस की वजह से होता है. फिर आपको डॉक्टर के पास, आई जी. स्पेशलिस्ट के पास हाँ जाना जी. ज़रूरी है. उसमें आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, ऑर्थोप्टिक इवैल्यूएशन कराना है. ऑर्थोप्टिक्स आपकी आंखों की मांसपेशियों का टेस्ट है. उसमें हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत बच्चे जो एक्सेसिव स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं उनको वीकनेस आ रही है, और उसका इलाज बहुत सिंपल है. एक तो आपको अपनी बॉडी स्वस्थ रखनी है, क्योंकि आंखों की मांसपेशियां बॉडी से ही रिलेटेड है. सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कुछ आंखों की एक्सरसाइजेस जो आपकी आंख की मांसपेशियों का फंक्शनिंग बढ़ाएंगी. तो वो क्या, कुछ आप बता सकते हैं कुछ एक्सरसाइज? जी मैम. तो उसमें सबसे बेसिक एक्सरसाइज है पेंसिल पुशअप. वो एक्सरसाइज हम नॉर्मली भी कर सकते हैं. इनफैक्ट आई त्राटक, आँखों का त्राटक जो योगा बोलते हैं, उसमें भी करते हैं वो. उसमें आप अपने थंब से भी कर सकते हैं. दोनों थंब आगे रखने हैं, एक थंब को देखते हुए नोज़ की तरफ, आँखों को अंदर और फिर बाहर. तो ये एक्सरसाइज सुबह के टाइम अगर आप 10 मिनट करें, दैट्स हेल्पफुल. इसके बियॉन्ड जो एक्सरसाइज है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स है, जो देखते हैं हम क्या वीकनेस है आपकी आंखों में, 2-3 टाइप्स की होती है, उसके हिसाब से फिर हम प्रिस्क्राइब पर करते हैं. बेसिक ये एक्सरसाइज जो है बच्चों को बोली जा सकती है कि दिन में एक बार बहुत सुबह है, के, हाँ जी मैम, सुबह के टाइम. यस मैम. आइडली आप रिकमेंड कितना करते, मतलब कितना टाइम बच्चों को स्क्रीन पे होना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो, आईपैड या फिर फ़ोन? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये एज ग्रुप पे डिपेंड करता है. जो आपका 8 इयर्स एंड बिफोर एज है, वो आपका विजुअल मैच्योरेशन, या हम कह सकते हैं उसमें हमारी आँखों का डेवलपमेंट हो रहा है. तो इस टाइम पे स्क्रीन यूज़ कम से कम होना चाहिए. बट आई अंडरस्टैंड बच्चों का भी एंटरटेनमेंट है, सो आई अलाउ 1 आवर ऑफ स्क्रीन यूज़ फॉर एनी चाइल्ड बिलो 8 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि उस टाइम पे हमारा रेटिना स्टिमुलेशन सारा कुछ हो रहा है. तो इस टाइम पे अगर हम एक्सेसिव स्क्रीन यूज़ करेंगे, देयर कैन बी हिंडरेंस टू दैट. पर ना ही यूज़ किया जाए. 8 साल तक के बच्चे तो की तो कोई पढ़ाई भी नहीं है नहीं. उसमें, तो अगर ना ही दे तो सबसे अच्छा है. पर अगर आप दे रहे हैं कि टाइम पास करने के लिए, हाँ. तो 1 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है. स्पेशली फ़ोन्स अगर आप दे भी रहे हैं, आई वुड सजेस्ट टेलीविज़न दीजिए. टीवी इज़ अ बिगर स्क्रीन. आप टीवी के ज़्यादा नज़दीक नहीं हो सकते. देयर विल बी अ डिस्टेंस मेंटेन. टेलीविज़न इज़ बेटर देन लैपटॉप, फ़ोन और टैब. ऑब्वियसली जब पढ़ाई करनी है कुछ बच्चों को, वो लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करे, बेटर है. फ़ोन इज़ द वर्स्ट थिंग, क्योंकि उसकी प्रॉक्सिमिटी कुछ भी हो सकती है. सो फ़ोन तो मैं बिल्कुल ही मना करती हूँ. और बाकी आते हैं हम उस एज पे जब आजकल 8 साल के बाद जो आजकल स्कूल के सारे क्लासेस, असाइनमेंट सब कुछ ही आ रहे हैं, ऑनलाइन है. हाँ जी मैम. तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी वुड प्रेफर डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स. अगेन उसमें आपका डेस्कटॉप से डिस्टेंस 1 आर्म्स डिस्टेंस, सो दैट शुड बी मेंटेन्ड. देन यू शुड फॉलो द 20-20-20 रूल. यू शुड ब्लिंक योर आइज़. और उसमें भी जितना हो सकता है हम स्क्रीन को, हम जैसे यू कैन कॉपी इट एंड देन प्रॉब्ली डू इट, इज़ बेटर देन फुल टाइम जो हम स्क्रीन को देख रहे हैं. ये बच्चों को आदत डालनी पड़ेगी कि 20 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट देना है, और वो जो डिस्टेंस है, एक हाथ का डिस्टेंस मेंटेन करना है आपके और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में. सो ये ज़रूरी है. yes. और कोई टिप्स देना चाहेंगे आप पेरेंट्स के लिए, और जो बच्चों को वो बताएं? पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, ज़्यादातर पेरेंट्स को पता ही नहीं है. हाँ जी. तो जैसे बॉडी का फिजियोथेरेपी होता है, वैसे हम जिन बच्चों को
आँखों का डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होता, उनका भी हम विजुअल फिजियोथेरेपी करते हैं। तो जो आपका 1 टू 3 इयर्स ऑफ एज है, उस एज में अगर हम विजुअल फिजियोथेरेपी करें बच्चों की, बेसिकली उसमें हम ब्राइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, ब्लू, ये कलर के ऑब्जेक्ट्स लेके बच्चों के सामने बस आप उसको घुमाएं और देखें कि बच्चे की निगाह उस पर बनी हुई है। तो ये विजुअल फिजियोथेरेपी आप अलग टॉर्च लाइट की अलग अलग लाइट्स देख सकते हैं, तो वो दिस इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन बिलो 3 इयर्स ऑफ ये एज। किस लिए? ये ताकि डेवलपमेंट और अच्छा हो आँखों की। आँखों का। कुछ जगहों पे ब्राइट कलर्ड कार्टून्स चलाया जाता है विजुअल फिजियोथेरेपी के लिए, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स। बट दिस इज़ मोस्टली फॉर चिल्ड्रन हु हैव लाइक अ डिलेड डेवलपमेंट और समथिंग लाइक दैट। पर अगर हम नॉर्मल बच्चों में भी करें, इट्स हेल्पफुल। जो बच्चे प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, फिर जो हाँ जी क्योंकि कंप्यूटर और लैपटॉप और फ़ोन की वजह से, उनका कैसे ट्रीटमेंट करती हैं आप? मैम, सबसे पहले वी हैव अ लुक एट देयर आई सरफेस कि ड्राइनेस है कि नहीं। उसके बाद हम विजन पे सबसे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। अगर उनको हल्का सा भी रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसको करेक्ट किया जाता है। फिर जो रूल्स है वो अच्छे से समझाए जाते हैं। मोबाइल यूजेज बिल्कुल बंद किया जाता है और हम उनको थोड़ा एक्सरसाइज भी देते हैं, ताकि क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ आई मसल वीकनेस जो बहुत प्रोलॉन्ग स्क्रीन यूज़ करते हैं उनको आ ही जाती है। तो हम ये 3-4 चीज़ें ज़रूर करते हैं।